जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग आपका अपने यूट्यूब चैनल रंजीत कॉम्पिटेटिव क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज मैं अभी आपको एक बहुत ही ज़्यादा आपके लिए, अगर आप ट्वेल्थ पास आउट है और ग्रेजुएशन में नामांकन ले लिए हुए हैं या लेने वाले हैं या ट्वेल्थ आप पास कर गए, तो एक बहुत ही ज़रूरी सूचना आपके लिए है। और ये आपको समझ लीजिए कि बहुत ही ज़रूरी सूचना है। क्या है भैया? तो ये ज़रूरी सूचना ये है कि देखिए, एक चीज़ होता है, अब अगर कोई किसी को देखिए, एक कोर्स का नाम होता है बीएड। सुने हैं? बीएड सुने हैं, डीएलईडी सुने हैं, डीएलएड। एक डीएलएड होता है, एक बीएड होता है। तो डीएलएड कब होता है? तो ट्वेल्थ पास आउट पे होता है। अब बीएड कब होता है? तो भैया जब ग्रेजुएशन करने के बाद होता है। डीएलएड भी 2 साल का होता है, बीएड भी 2 साल का होता है। तो अगर 10th पास है तो आप डीएलईडी कर सकते हैं। तो डीएलईडी करिएगा तो आप 1 से 5 तक लेके टीचर बनिएगा। 1 से 5 तक ले प्राथमिक स्कूल के टीचर बन जाएगा। अगर आप बीएड पास कीजिएगा ना, तो आप हायर लेवल का टीचर करने करते 9वां 10वां 11 12 इस क्लास सब का टीचर बनिएगा। तो ये सब ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो ग्रेजुएशन तो आपका 4 साल का कर दिया गया है। और फिर आप 4 साल के बाद अगर कोई लड़का टीचर लाइन में जाना चाहता है, टीचर लाइन का और करना, अभी अगर टीचर का नौकरी करना, सरकारी स्कूल में करना चाहता है टीचर नौकरी, तो उसके लिए 2 साल तक फिर बीएड भी करना पड़ता था। 4 साल ही और 2 साल ही 6 साल होता। लेकिन ये एक ऐसा आता है, एक इंटीग्रेटेड कोर्स आता है। इंटीग्रेटेड कोर्स करने का मतलब अंधेरे 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 क्या कहने का मतलब कि आपका 4 साल जो है ना, 4 साल, 4 साल में ही आपका 4 साल में ही बीए के साथ साथ आपका वो हो जाएगा। हाँ, बी चार, अगर उससे अगर करते हैं, उसमें अगर आप एक एग्ज़ाम होता है, उसका अगर आपका उसमें सिलेक्शन होता है, बहुत कम सीट रहता है, 120 से 25 सीट रहता है। पिछला बार 120 से 25 था। अगर वो करते हैं तो अगर उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपका 4 साल में ना वो ग्रेजुएशन भी हो गया, आपका वो बीएड वाला कोर्स हो गया। हाँ, हम लोग यार, हम जब जब नामांकन लिए तो उस समय तो ये हम जिस यूनिवर्सिटी में लिए तो उस यूनिवर्सिटी का नहीं दिया था। ये नहीं कि आपका हर एक कॉलेज में नाम हो जाएगा ना, हर एक यूनिवर्सिटी से ना। पिछला बार 2024 में 23 में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को इसका नोडल ऑफिसर, नोडल बनाया गया था। नोडल करने करते उसी को सब चीज़ प्रभारी दिया था कि आप ही इसी को कंडक्ट करा सकते हैं। और हर एक, ये ना कि मुजफ्फरपुर में 3 वो स्कूल है, हम बता देंगे इसके बारे में डिटेल में। हम अभी आपको ओवरऑल बता रहे हैं कि बीएड क्या होता है, क्या नोटिफिकेशन है, हम आपको बता दें। मुजफ्फरपुर में 3 कॉलेज और सीतामढ़ी में भी एक कॉलेज था। तो ये कुछ ही कॉलेज होता है, यानी कि हर एक जगह इन्हें समझिए कि बस जो जोन कॉलेज में मन होगा वही में जाकर लिखा लेंगे, हम कोर्स कर लेंगे तो हो जाएगा ना। आप पहले सुनिए क्या होता है। बीएड होता है, आप तो समझ गए कि टीचर बनने के लिए, हाई लेवल के टीचर बनने के लिए कोर्स करना पड़ता है 2 साल। तो 4 साल ग्रेजुएशन है, 2 साल 6 साल लगता हो ना। अगर आप चाहते हैं कि एक 4 साल में हो जाए तो वही इसका एग्जाम देना पड़ता है। हर एक बार नहीं, 120 से 25 सीट है। अब की बार कितना सीट है फिर पता नहीं, अभी पूरा क्लियर नहीं किया गया है। अभी खाली नोटिफिकेशन आया कि यह चीज़ आ रहा है। अब की बार जो इसका प्रभारी दिया गया है, ये बिहार विद्यालय यूनिवर्सिटी, सॉरी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इसको बाबा भीमराव अम्बेडकर वाला को दिया है, मुजफ्फरपुर वाला को, जिसमें हम लोग का नामांकन है। तो इसमें दिया गया है। तब इसके द्वारा यह परीक्षा कंडक्ट कराया जाएगा। पहले इंट्रांस एग्जाम, अगर उसमें इंट्रांस एग्जाम में लगभग मान के चलिए 120-25 सीट रहेगा। उससे ऊपर कितना सीट रहता है? पिछला बार तो इतने रहता था, इतने के आसपास मान के चलिए 150 होता है। बड़ा विद्यालय 200 जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाता है कि 1000 2000 3 लेना नहीं रहता है, इतने रहता है। अब इसका एग्जाम देते हैं, अगर इंट्रांस में हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो वो ये नहीं कि फिर हमारा जे मन में जे कॉलेज में जाकर हम नाम लिखाएंगे ना, उसके अगर सिलेक्शन भी हो जाएगा ना तो वो कॉलेज कह दिया है कि फलाने कॉलेज से आपका उसमें नाम लिखाना है और वही कोर्स कराएगा ना, तो दूसरा कोर्स नहीं, दूसरे स्कूल नहीं कराएगा। तो इसमें नाम लिखाएंगे तो हमारा बीए के साथ साथ ये भी हो जाएगा। ये भी अब तो वैसे भी हम तो सेकेंड सेमेस्टर पास आउट होने वाले हैं लगभग। तो सेकेंड सेमेस्टर अब हम प्रयास करेंगे, देंगे। अब होता है कि नहीं होता है, अब देखा जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन प्रयास करते हैं अब। लेकिन आप लोग अभी जो न्यू सेमेस्टर में एडमिशन लिए तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम सेकेंड में तो नाम कटवा नहीं सकते, फिर बड़ा घिच पाच हो जाएगा इधर उधर। आप लोग का है कि अभी तो नामे लिखेबे किए तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से कट जाएगा। बड़ा पिता के यार पैसे नहीं गया 3000 बड़ा पिता के 3000 पैसे नहीं गया। लेकिन अगर मान के चलते इंट्रांस एग्जाम देते सिलेक्शन अगर हो जाता है, 120 सीट है, हाँ कहेंगे भैया सिलेबस में क्या क्या रहेगा, वो 12 लेवल का, वो 40 को रीजनिंग, सॉरी 40 को जीके जीएस से, 25 को रीजनिंग मैथ, ये सब वो सब हम आपको बता देंगे। और हिंदी है जानते 10 को, उतने हम ध्यान नहीं देंगे, लेकिन वही हिंदी इंग्लिश जीके जीएस आपका टीचिंग एबिलिटी पर, यानी कि आपका स्कूल वातावरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन सब रहता है इंट्रांस एग्जाम में। इस सब बारे में हम डिटेल जानकारी देंगे, लेकिन हम आपको ओवरऑल बता रहे हैं ये होता क्या है। समझ गए ना क्या क्या चीज़ें हम बोलना चाह रहे हैं? तो हाँ, तो वही मेरे साथ दिक्कत है कि सेकंड सेमेस्टर में अभी नाम कटाएंगे तो थोड़ा सा ऐसे, एक सेमेस्टर पास हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुका है, एग्जाम भी दे चुके हैं, दूसर का भी याद देने वाले हैं, तो थोड़ा सा ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है। अब अगर प्रयास करेंगे, अगर हो जाएगा तो फिर भी कटा कर जाएंगे, करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लेकिन अगर आप लोग तो अभी अच्छा है, कोई बात नहीं, 3000 पैसे नहीं गया, लेकिन हो तो जाएगा ना। लेकिन हर एक कॉलेज इन्हें कहिए कि हम जहाँ पर हम जे कॉलेज में नाम लिखा है वो करा देगा ना। इस कुछ कॉलेज को ये मान्यता मिलता है इसके काम कराने के लिए, ठीक है। तो वो बाकी आपको बाकी जानकारी के लिए, अगर बाकी जानकारी के लिए जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स कर दीजिए कि हाँ भैया इस पर
फुल लेंथ वीडियो बना दीजिए, फुल बना दीजिए। और जिसको करना है बीएड, और अच्छा है, अच्छा है, 6 साल कहीं बर्बाद करने से अच्छा है 4 साल में एक साथ हो जाएगा ये कोर्स। तो इसके बाद ये कोर्स कीजिए। उसके बाद देखिए, टीचर बनना आज के समय में इतना कंपटीशन वाला लगा दिया है, कोई भी एग्जाम के लिए 2-3 एगो परीक्षा देना पड़ता है, वो पीटी मेंस, और उसके बाद बड़ा पिता की इंटरव्यू देना है, या कोई भी चीज़ के लिए आपको एगो 2 एगो एग्जाम देना है। लेकिन टीचर के लिए ग्रेजुएशन पहले कीजिए, फिर बीएड कीजिए, बीएड के बाद फिर सीटेट करना, और बीएड के बाद फिर आपका बीपीएससी एग्जाम लेता है, उस एग्जाम को वहाँ पर कोर्स होता है बीपीएससी वाला, सीटेट वाला कोर्स करना पड़ता है। और उसके बाद उसके बाद फिर वहाँ पर एग्जाम होता है उसका बीपीएससी का, उसके बाद उसमें सॉरी उस सीटेट वाला कोर्स का पास करते हैं एग्जाम, उसके बाद बीपीएससी एग्जाम लेता है, बीपीएससी वाला एग्जाम पास होता है, तब जाके बनता है टीचर। इतना बहुत झोल बना दिया है, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस बना दिया गया है, ताकि ये क्या किया जाएगा, कोई बात नहीं। तो लेकिन ये आपको हम बताने आए थे, आपको जानकारी देना आए थे। बाकी आप समझ गए होंगे कि बीएड के लेकर था। बाकी आप भी यूट्यूब पर, अगर यूट्यूब पर नोट गूगल पर सर्च करके देख सकते हो ज़्यादा जानकारी के लिए। लेकिन मैंने आपको ये ओवरऑल बताया कि क्या चीज़ें हैं आपको, और किसी को सुनने में आया होगा तो उसको लगा वो ये होता क्या है, तो आपको बता दिए। टीचर बनने वाला कोर्स में के लिए है, मेरे लिए। तो अब अगर आप नेक्स्ट चाहते हैं कि इस पर मैं या फुल लेंथ वीडियो चाहिए, फुल लेंथ बना देगा, अच्छा है, कोर्स कर लीजिएगा। एंट्रांस एग्जाम अगर जिसका निकल जाएगा पूरे, हम कहेंगे भाई कर लीजिएगा, बहुत अच्छा है। नहीं तो आदमी, हमारे कुछ क्लासमेट है, एक दो क्लासमेट है, वो करने के लिए भैया लाखों रुपया खर्च किए और भोपाल से कर रहा है, मध्य प्रदेश भोपाल से कर रहा है वो, ठीक ना। हम जब वहाँ हम लोग के सेशन की बात कर रहे हैं, वो भोपाल से कर रहा है, तो वैसा लगता है। लेकिन यहाँ पर इसमें सरकार आपको करा देगी और बिल्कुल फ्री में करा हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। तो आपको बहुत कम से कम लाख रुपया लगता है, समझ लीजिए। तो आप समझ सकते हैं, इसलिए मैंने भी सोचा था, लेकिन नहीं किया भोपाल जाकर। मैंने कहा दूर आप छोड़ो, नहीं करेंगे हम। लेकिन हम इस समय निकला ही नहीं था, होगा अति था ऐसे, इस प्रकार से था ही नहीं, आप लोग में आ गया है तो अच्छा है। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू सभी को, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए, और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सभी को।